हेलो, नमस्कार टीचर, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, स्वस्थ और मस्त है, बहुत अच्छा बात। आज आपको हमारे पीछे दिख रहा होगा एटवी के 380 बोर्ड। इस बोर्ड के बारे में हम कुछ वीडियोस टॉपिक पे बनाएंगे, जैसे कि एआई इसमें कैसे वर्क करता है, इसमें किस-किस टाइप के फंक्शंस के दिए जाते हैं। बहुत ऐसे टीचर्स के मन में सवाल होता है कि सर एटवी के 380 बोर्ड में क्या है? मार्केट में जो भी बोर्ड और मिल रहा है उनसे इसमें अलग क्या है? बिल्कुल, आप लोगों का हक, क्योंकि बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं, डायरेक्ट इवन हम पे टीचर्स के कॉल आने लगते हैं, सर एक वीडियो तो चाहिए 380 के बारे में। तो सोचिए उसपे कुछ बना देते हैं ताकि हम टीचर्स वगैरह सबको भेज पाएँ। बार-बार ट्रेनिंग सेशंस करवाना ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट चार्ज होता है हम लोगों के लिए। तो मेरा नाम अंगद गुप्ता और हम एडोमार्क की टीम के साइड से हैं। आपने बहुत ऐसे वीडियो आपने मुझे देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, बहुत सारे टीचर्स के साथ आप मुझे देखा होंगे। 10-12 मिनट की वीडियो बनेगी, ट्रैवल भी हम कोशिश ये करेंगे 10-12 मिनट में, इस बोर्ड में क्या-क्या फीचर्स है, कैसे-कैसे लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। मतलब किस सेगमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन बोर्ड है। हम वीडियो को करते हैं शुरू और टाइम आप लोगों का नहीं लेंगे। ये आपके पास जो पीछे दिख रहा है हमारा ये एटवी का 380 का बोर्ड है। इसमें इस टाइप का आपको डिजिटल बोर्ड पे ये इंटरफेस आपको इस टाइप से रहता है मल्टीपल ऑप्शंस के साथ। इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना 2 तरीके के राइटिंग सॉफ्टवेयर मिलते हैं। एक हम पे मिलता है नॉन एआई राइटिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें हम बिल्कुल भी एआई यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा हम पे मिलता है इसमें एआई, एआई के साथ इसमें राइटिंग सॉफ्टवेयर मिलता है। ये वाला रहा व्हाइट बोर्ड, आपको व्हाइट बोर्ड पीछे दिख रहा होगा। ये हमारा विदाउट नॉन एआई प्रोडक्ट है और इसमें एआई भी है, दोनों है। बहुत ऐसी कंपनी मार्केट में है जो कि आपको प्रोवाइड तो बोर्ड करके देती है। उसमें एक ही राइटिंग सॉफ्टवेयर होता है ओनली फॉर एआई। ये चीज़ आपको हालाँकि अच्छे से पता है, ये बोर्ड है, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, हार्डवेयर एसेट है, इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली ये एसेट है, कभी किस प्रकार का समस्या आ जाए, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। ना हम कह सकते हैं, ना तो आपको ये अच्छे से पता है। और एआई से रिलेटेड है, कभी तो एआई में अगर ग्लिच आ जाता है, तो फिर आप कैसे पढ़ाएँगे? बहुत ऐसी कंपनी जो मार्केट में ओनली फॉर बोर्ड में एक ही राइटिंग सॉफ्टवेयर दे रहा है, वो ओनली फॉर एआई। मान लीजिए खुदा ना खास्ता कल चल के अगर आपके बोर्ड से एआई अगर उड़ जाते हैं, तो बोर्ड तो आपका ब्लैंक हो गया ना 2-3 दिन। टेक्निकल चीज़ें वो तो अलग पार्ट है, लेकिन आप क लाइव बच्चे में पढ़ा रहे हैं, लाइव क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चे के पास ऑफलाइन सेंटर में पढ़ा रहे हैं और उस टाइम अगर आपका एआई उड़ जा रहा है, तो क्या करें? आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचता। बस एटवी है ना, एक ऑप्शन देता है आपके पास। क्या देता है? व्हाइट बोर्ड का ऑप्शंस देता है और बहुत मज़ेदार व्हाइट बोर्ड भी जिनको हम ओपन करके देखेंगे, आप इसमें पीपीटी खोल करके पढ़ा सकते हैं, पीडीएफ खोल करके पढ़ा सकते हैं, मल्टीपल्स ऑप्शन दिए जाते हैं। आप यहाँ से बैकग्राउंड वगैरह सब अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो मल्टीपल्स ऑप्शंस यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। राइटिंग सॉफ्टवेयर इस टाइप को नीचे में मिल जाता है। तो फीचर्स इसमें बहुत ऐसे दिए गए, ये विदाउट नॉन एआई प्रोडक्ट में भी ओपन करा आपके सामने। बट अगर इसी जगह हम एआई को ओपन कर लेते हैं, ये क्या चीज़ आपको अलग बनाता है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें प्ले स्टोर दिए गए हैं। आप किसी भी टाइप के एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बच्चे को कुछ-कुछ जैसे होता है ना नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1, 2, 3, 4 के बच्चे लोग कुछ-कुछ इसमें गेमिंग भी दिए गए हैं, जैसे मैथ का कुछ कलेक्शन दिए गए हैं, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग क्या होता है, जंक फूड क्या होता है, उनसे रिलेटेड इसमें बहुत ऐसे फीचर्स दिए गए हैं। हम करते हैं एआई बोर्ड को ओपन। एआई बोर्ड को ओपन करते हैं। जैसे इनको हम ओपन करेंगे, इस टाइप के आपके पास हमारा एक इंटरफेस दिखेगा। हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इनका ना एक बैकग्राउंड को चेंज कर लेते हैं। चलिए ग्रीन बैकग्राउंड कर लेते हैं। वीडियो भी अच्छी आएगी और फिर किसी प्रकार का ब्लर या किसी प्रकार रिफ्लेक्टिव नहीं आएगा इसमें। हम इनको करते हैं शुरू। आप देख पा रहे होंगे इस टाइप का एक हमारा इंटरफेस ओपन होता है। इंटरफेस ओपन होने के बाद हम तो यहाँ से एक बार डिस्कस करते हैं शुरू से लेकर के लास्ट तक इसमें क्या-क्या फीचर्स दिया गया है और उस फीचर्स के लिए आपके लिए क्या-क्या महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए आप किसी भी बोर्ड से हैं, क्लास 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी भी स्टेट से हैं आप। जैसे हम इस वाले सेक्शंस पे क्लिक कर देंगे सर, यहाँ पे हम बुक वाले सेक्शंस पे आएँगे। बुक ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर हम सीबीएसई के टीचर्स हैं, सीबीएसई के बच्चे को पढ़ाते हैं, हम सीबीएसई वाले सेगमेंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्या है 1 से लेकर के 12 तक बच्चे का कंटेंट इसमें आपको प्रीलोडेड मिल जाता है। हम यहाँ से कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं, क्लास 10th का उठा लेते हैं। क्लास 10th में अपने इंग्लिश मीडियम को उठा लेते हैं, इंग्लिश में जैसे अपन को मैथमेटिक्स चाहिए और मैथमेटिक्स का ना पहला कोई चैप्टर उठा लेते हैं। जैसे इनको एडेड टू व्हाइट बोर्ड हो गया, हम इनको बैक कर देते हैं। ये क्या हुआ हमारे बोर्ड पे ये आ गए, A1 का। अगर इनसे रिलेटेड मुझे और भी कोई डेटा चाहिए, मुझे इससे रिलेटेड कुछ मुझे समरी चाहिए वगैरह सब, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। चैट वाली समरी पे क्लिक कर देंगे। कुछ मुझे क्वेश्चन्स आंसर मुझे पेपर जनरेट करने हैं, यहाँ से क्वेश्चन्स भी जनरेट कर सकते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से और भी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये हम पे आ गए। अब हम इस पे अगर रिटर्न करना चाहें, तो हम मार्क वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, पहली पहला हम पे पॉइंट होता है। नहीं तो हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। हम जैसे ही इनको इंसर्ट कर लेंगे, तो ये डाटा हमारे बोर्ड पे आ गया। आ गया ना? है ना यूनिक चीज़, बहुत कमाल की चीज़। अगले वाले पेज पे सेक्शन पे चलते हैं। फिर से इनको ओपन करते हैं। उन्हें इनको ओपन करना कंटेंट वाले सेगमेंट को। फिर इस पे चलते हैं हम, बुक वाले ऑप्शंस पे चलते हैं। हटाना पड़ेगा, तुम्हें हटाना पड़ेगा साइड से। फिर करते हैं हम और इधर चलते हैं, इधर हाँ, सीबीएसई पे मैंने आपको इंग्लिश मीडियम में निकाल करके दिखा दिया। अब इसमें अपन किसी और स्टेट बोर्ड का ले लेते हैं, जैसे अपन को चाहिए झारखंड स्टेट का चाहिए, ठीक है? झारखंड स्टेट को मैंने ओपन करा और क्लास 12 पे क्लिक करते हैं। क्लास 12 पे अपन को इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करते हैं।
इंग्लिश मीडियम अपन को बायोलॉजी पे क्लिक करते हैं, बायोलॉजी का ये उठा लेते हैं, चलिए वो उठा लेते हैं, एडेड टू व्हाइट बोर्ड, ये चैप्टर हमारे पास आ गए। अब इस चैप्टर में टोटल कितने पेज दिए गए, हिंदी चाहे इंग्लिश, आप बच्चे को हिंदी में पढ़ा रहे हो तो आपके लिए भी बेहतर है, अगर आप बच्चे को इंग्लिश में पढ़ा रहे हो तो आपके लिए बेहतर है। तो मतलब बुक जो आप, बहुत होता है ना कि एनसीईआरटी में सब मुझे रीड ऑन करके बच्चे को पढ़ाना होता नहीं, अब ये सब सारे फीचर्स आपको बोर्ड में ऑलरेडी पहले से मिले हुए हैं। आप यहाँ क्लासरूम में आएंगे, डायरेक्ट बुक को ओपन करेंगे, यहाँ पे आकर के बच्चे के सामने डिस्कस कर देंगे, बाबू चैप्टर कौन सा ये मुझे बताओ, और आप यहाँ से बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करें, जिसमें 12 पेजेस है, हम पर पेजेस को यहाँ से यहाँ साइज कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट पेज यहाँ से कर सकते हैं। अगर मुझे इनकी साइज को अगर मुझे बड़ा करना होगा तो मैं यहाँ से छोटा बड़ा कर सकता हूँ। मल्टीपल्स ऑप्शन, अगर मुझे इनके 2 पार्ट निकालना तो हम एक साथ 2 पार्ट भी निकाल सकते हैं, तो करते हैं डिलीट। मैंने आपने समझा दिया आपको। आप भारत की किसी भी स्टेट से हैं, अगर आपको बुक चाहिए उन सीबीएसई या एनसीईआरटी चाहिए तो आप यहाँ से आकर के डाउनलोड कर सकते हैं, करेक्ट। उनके बाद अपन चलते हैं पेन वाले सेक्शंस पे। पेन वाले सेक्शन पे हम जैसे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे मल्टीपल आपको ग्रीड लाइन का पेन मिल जाता है, मल्टी टच ऑप्शंस, एक बार में आप इस बोर्ड में 40 टच पॉइंट दिए, कितना 40 टच पॉइंट, हम इस पे जितना भी रिटर्न करेंगे तो एक बार हम 40 उंगली से लिख सकते हैं। जैसे अपन को ओपन करना पड़ेगा मल्टी टच वाले सब ऑप्शंस को, हम एक बार में यहाँ पे 40 उंगली से लिख सकते हैं। ये भी यूनिक चीज दिए गए, ठीक है। अब फिलहाल इनको ऑफ कर लेते हैं। उनका ध्यान यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे दिए हैं एआई सर्किल एंड गो दिए गए हैं, सर्किल सर्च दिए गए हैं, मैथ रिकॉग्निशन। हम यहाँ पे बोर्ड पे अगर कुछ भी लिखेंगे और उनको हम सर्किल से गो करना मतलब सर्किल कर देंगे तो एआई क्या काम करेगा, उनसे रिलेटेड पूरा हमको डेटा एक बार जनरेट करके दे देगा, करेक्ट। उनके बाद अपन चलते हैं, इस दूर को भी छोड़ देते हैं, ठीक है। हम अपन चलते हैं इधर से मैथ वाले सर्कुलेशन पे चलते हैं। अगर आपको कॉम्पास वगैरह सब चाहिए, क्या साइज इसके चाहिए, आप यहाँ से कर लीजिए, इनके साइज को थोड़ा ऊपर कर लीजिए, आप यहाँ से इनको कर लीजिए। अगर आप मैथ के टीचर हैं तो आप इन चीज़ों को बहुत बेहतर से समझ पा रहे होंगे। अगर इनके आपको इधर करना होगा तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, इनकी छोट साइज़ को अगर छोटा बड़ा करना होगा तो आप इनके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कलर फिल करना है तो आप वो सब सारा काम कर सकते हैं। मल्टीपल्स ऑप्शन, आपको कंपास चाहिए, रूलर चाहिए, क्या चाहिए आपको, यहाँ से 60 डिग्री स्क्वायर करना, 45 डिग्री आपको स्क्वायर सेट करना, आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करते हैं टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ए वाले सेक्शन में हम क्लिक करते हैं, अपन को यहाँ पे दिख रहा है सर टेक्स्ट बॉक्स। जैसे हम इस पे भी क्लिक करेंगे, अभी हम गूगल से हमको कोई इमेज चाहिए, जैसे अभी हम बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं ताजमहल के बारे में, किसके बारे में, ताजमहल के बारे में। हम अभी गूगल पे जाकर अगर कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे तो ताजमहल क्या लिखेंगे जैसे बोल पे, उनसे रिलेटेड मुझे कुछ डेटा लेकर के आएगा, और बहुत ऐसे वेबसाइट आ जाएंगे जो कि हमारे काम के है भी नहीं, कुछ ऐसे कंटेंट आ जाएगा जो हमारे बिल्कुल भी काम के नहीं है कि नहीं। बट मुझे इमेज चाहिए बच्चे को पढ़ाने के लिए, और ताजमहल अच्छी क्वालिटी के साथ चाहिए। आपके सामने हम लिख रहे हैं ताजमहल, क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे, हम लिखते हैं ताजमहल, AJMAHAL, मैंने यहाँ पे ताजमहल को भी लिखा। तो ये आपको दिख रहा है, हम इसको कंटेंट वाले सेगमेंट पे लेकर के आते हैं टच करके। मैंने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप करा ओनली फॉर, आपके सामने में क्या ना ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने करा है, बस मैंने ताजमहल को कंटेंट वाले सेगमेंट पे ले गया। अब मुझसे यहाँ पे ना कोई मुझे ताजमहल चाहिए जिसपे हमको बच्चे के समझाना, मान लीजिए अपन को रिटर्न करना, वाली इमेज कर दी इधर। मुझे ये भी इमेज ना पसंद है कि बच्चे को समझाने के लिए, तो भी इधर कर दे। और जो सर ये जो क्वालिटी आपको इमेज निकाल करके देता है, अपन को डिलीट कर देते हैं। ये जो आपको क्वालिटी जनरेट करके देता है, ये आपको गूगल कभी नहीं देगा। अगर मुझे इस पे रिटर्न वगैरह सब भी करना होगा, हम यहाँ पर इजीली टू मतलब रिटर्न कर सकते हैं, देख पा रहे होंगे। शायद वो कलर इधर पता नहीं चल रहा है, हम इसको ले लेते हैं दूसरे कलर में। अब आप देख पा रहे हैं, इसमें मुझे रिटर्न करने की जरूरत पड़े, यहाँ से रिटर्न भी कर सकते हैं, है ना कमाल की चीज। इवन अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे इमेज चाहिए तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लेकर के आ सकते हैं, मतलब नोट पैड पे ही। मैंने ना तो किसी पेज पे गया, ना तो मैंने गूगल ओपन किया, कोई चीज ओपन करा नहीं करा, बट आपके राइटिंग सॉफ्टवेयर से मैंने आपको निकाल करके दिया। उसके बाद और भी अगले वाले पेज पे चलते हैं, अपन चलते हैं टेक्स्ट रिकॉग्निशन में चलते हैं। हम कोई भी यहाँ लिख देते हैं एप्पल, पे क्लिक करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे एप्पल, यहाँ पे लिखा APPLE एप्पल, को हम कर देते हैं सिलेक्ट। अगर मुझे इनका टेक्स्ट रिकॉग्निशन चाहिए, ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर फॉन्ट में लिखा जाएंगे, इनके अगर साइज को छोटा बड़ा करना होगा तो हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये भी इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। और इस पे और भी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं क्लिक करके, अगले वाली पेज पे। यहाँ पे ले लेते हैं सर हम मैथ का कोई सवाल। आप अगर मैथ के टीचर हैं, अभी अपन यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा, जैसे अपन लिखते हैं A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, तो मैंने क्लिक कर दिया। ये क्या काम करे, बस मैंने भी आपके सामने सवाल लिख करके इनको दिया, क्या लिख करके दिया, ओनली फॉर सवाल। ये क्या काम करेंगे, A+B के होल स्क्वायर के बारे में पूरा ये डेटा लेकर के आएगा। ये इनका प्रॉपर आंसर क्या होगा, जैसे कि इसका आंसर देख लीजिए आप यहाँ पे A² + 2A + B स्क्वायर, ये कैसे हुआ, प्रॉपर ये डेटा हम पे लेकर के आता है। अगर मुझे इसको बोर्ड पे अगर इंपोर्ट करना होगा तो बस हम ड्रैग एंड इस पे क्लिक कर देंगे, यहाँ क्या काम करेगा, ये प्रॉपर हम पे डेटा लेकर के आएगा, कैसे हुआ नहीं हुआ, हर एक टॉपिक के बारे में। सिर्फ आंसर ही आपको नहीं देता, उनके बारे में डिक्लेरेशन आपको करके देता है। फिर हम नेक्स्ट वाले पेज पे चलते हैं।
मैथ की होगी। अगर आप केमिस्ट्री का अगर आप टीचर हैं, जैसे मैंने अपन यहाँ पे आप भी केमिस्ट्री टीचर है, हम यहाँ लिख देते हैं H2O। जैसे हम एक्सप्लेनेशन पे क्लिक करेंगे, H2O जी ये जल कैसे हुआ, उनके बारे में ये पूरा डेटा आपको निकाल करके देगा। भाई साहब बहुत यूनिक बोर्ड है, बहुत यूनिक। आप अगर इनको अगर ले लेंगे एक बार, सच बता रहे हैं, अगर आप व्हाइट बोर्ड पे जो पढ़ा रहे थे बच्चे को, अगर आप 100% मेहनत कर रहे हैं तो 99% आपके मेहनत को कम कर देंगे। कैसे? अब देख लीजिए, हम आपके सामने में भी कुछ कुछ फीचर्स इसमें कर रहे हैं। देख लीजिए इनका क्या हुआ, प्रॉपर एक इनका आंसर आपके पास आ गया। कैसे आया, हर एक टॉपिक के बारे में पूरा फंक्शनलिटी के साथ ही आपको लेकर के आइए। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अगर मुझे कोई शेप चाहिए तो हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से उठा लेंगे। अपन को जैसे रेक्टेंगल चाहिए, हम यहाँ पे जैसे क्लिक कर देंगे, रेक्टेंगल आ गए। और भी कुछ चीज चाहिए मुझे, अपन को जैसे मान लीजिए सर्कल चाहिए, सर्कल ही अगर हम ले रहे हैं तो कहाँ तक लेना है, कितने सेंटीमीटर मुझे चाहिए, हम यहाँ से पूरा देख लीजिए। यहाँ पे सेंटीमीटर के साथ ये मुझे एंगल पे पॉइंट भी आता है। ये हो गए उनका। हम यहाँ से अगर कुछ इस पे बोर्ड पे इमेज वगैरह सब यहाँ पे डालना चाहे तो हम यहाँ पे इमेज डाल सकते हैं डायरेक्ट, या सर्कल एंड गो कर सकते हैं। फिलहाल इनको हम करते हैं साइड। अब इस वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। मान लीजिए कि आपके फोन में कोई डेटा है या आपके सिस्टम में कोई डेटा है, जैसे अभी हमारे सिस्टम में अगर कोई डेटा होगा तो हम उनको अभी लेकर के यहाँ पे आएंगे। मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट लेकर के रखा हुआ है, देख पा रहे होंगे। मान लीजिए मुझे यहाँ पे किसी भी टॉपिक पर भी डिस्कस करना है, ये हम पे चाहिए, हम इनको क्लिक करके हमारे बोर्ड पे आ गया डायरेक्ट, वो पूरा डेटा ये हमारे बोर्ड पे आ गया। देख लीजिए फिलहाल वैसे सेम कलर में तो आपको पता नहीं चल पा रहा होगा। आप इसमें पीडीएफ भी लेकर के आ सकते हैं, पीपीटी भी लेकर के आ सकते हैं। अगर बोर्ड में किसी भी प्रकार का डेटा डाउनलोड होगा तो आप यहाँ पे लेकर के आ सकते हैं, करेक्ट। अपन चलते हैं डॉक्यूमेंट में। अपन जैसे हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे, इस टाइप का अपन को डॉक्यूमेंट चाहिए, अपन इंग्लिश में हमने पे इंसर्ट करके रखा था, वो हमारा इस पे पूरा डेटा आ जाएगा। पूरा डेटा ये हमारे बोर्ड पे लेकर के आ जाएंगे। तो बोर्ड में अगर आपका ऑलरेडी पहले से कोई कंटेंट वगैरह सब है, हम यहाँ पे लेकर के बच्चे के सामने डिस्कस कर सकते हैं। मैंने इसको सेव करके पहले से बोर्ड में रखा था। बोर्ड में किसी भी प्रकार का डेटा होगा तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल करके नोट्स राइटिंग सॉफ्टवेयर लेकर के आ सकते हैं। अब इस पे और भी क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इम्पोर्ट मीडिया वायरलेस, जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा, आपके फोन में कोई डेटा है, मान लीजिए हमारा एक फोन हमारे फोन में कोई डेटा है, अगर मुझे चाहिए उसने उस डेटा को अपने बोर्ड पे भेजना है, तो हम क्या काम करेंगे, गूगल को ओपन करेंगे। गूगल को ओपन करने पर अपन यहाँ पे चलेंगे गूगल लेंस पे, ओपन कैमरा पे आपके सामने भी हम क्लिक कर रहे हैं, देख लीजिए आपके सामने हम करके दिखाते हैं। हमारे फोन में कोई डेटा है और हम सोच रहे हैं ना उस डेटा को ना अपने बोर्ड पे लेकर के जाए, बस अपलोड वाले सेक्शन पर हम क्लिक कर देंगे। अपन को किस टाइप का चीज चाहिए, चलिए अपन को इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी छोटा सा इमेज, कोई भी इमेज अपन को उठा लेते हैं डायरेक्ट। जैसे अपने को चाहिए, मान लीजिए ये चीज चाहिए, ये कभी आपके सामने बोर्ड पे भेजा है, हाँ वो अपलोड हो गए। हम इनको कर देते हैं यहाँ से कट। ये देखिए वीडियो हमारे पास आ गया। अगर इस वीडियो को हम प्ले करने के लिए सोचे, हम यहाँ से प्ले भी, अगर इनकी साइज को अगर हम छोटा बड़ा करने के लिए सोचे तो हम यहाँ से इनके साइज को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, मतलब इस कोने से कर सकते हैं, या इनको हम अगर पलटाना चाहते हैं हम यहाँ से पलटा सकते हैं। है ना कमाल की चीज। तो ऐसे ऐसे मल्टीपल्स ऑप्शन दिए गए आपके इस बोर्ड में, बहुत यूनिक चीजें हैं। मैंने यहाँ तक कुछ चीज आपको क्लियर करी है। अब अपन और भी चलते हैं इस वाले सेक्शन पे। एक्टिव लर्निंग क्या होता है, एक्टिव लर्निंग क्या होता है, अभी जैसे हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के दौरान में कुछ नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1 to 3 थर्ड तक के बच्चों को हम पढ़ाते हैं। अपने को ना कुछ बच्चे को ज्ञान के माध्यम से पढ़ाना है। बाबू लिविंग थिंग क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग क्या होता है। हम इनकी इधर से साउंड को कर देते हैं कम। साउंड इसमें भी बज रहा होगा, शायद आपको पता नहीं चल रहा होगा, माइक मैंने लगाया तो हम इनको साउंड को कर देते हैं कम। अपन को बच्चे को मान लीजिए अपन को कुछ ना कलेक्शन वाली चीजें बच्चे को पढ़ाना है, हेल्दी आइटम्स क्या होते हैं, ये अक्सर प्ले स्कूल में चलते हैं। ये हम देखिए रॉन्ग हो गए, इस पे लगाएंगे तो ये टिक लग जाएंगे, जंक फूड में रॉन्ग लग जाएगा, करेक्ट हो गया। तो ऐसे कई तरीके के इसमें फंक्शंस की दिए गए हैं, बहुत ऐसे फंक्शंस की दिए गए हैं, मतलब आप यहाँ पे गेम को कलेक्ट भी कर सकते हैं और गेम को बना भी सकते हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं। इनको बैक कर देते हैं, ठीक है, आप यहाँ से गेम प्ले कर सकते हैं, ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर आप क्लास 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको बच्चे को ये चीज दिखाना हो कि बाबू हर्ट कैसे दिखता है, किडनी कैसे दिखता है, पेट कैसा होता है, तो आप यहाँ से पूरा डेटा एकदम 3D में लेकर के आ सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए। बहुत यूनिक और बहुत ईजी तरीके से। ना तो अभी मैं अभी तक गूगल पे गया, कहीं नहीं गया, बस आपके राइटिंग सॉफ्टवेयर पे है। आपके मन में जो भी ऐसा सवाल आ रहा है, कुछ भी ऐसा आ रहा होगा, तो आप उसको यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। 100% आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि अपन को चलिए अभी कोई भी अभी टॉपिक उठा, जैसे अपन को अभी चाहिए ऑर्बिट के बारे में मुझे बच्चे को पढ़ाना, आग के बारे में, हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही इनको हम ओपन कर लेंगे, देखिए ये 3D में आ गए। किसी प्रकार का मैंने एप्लीकेशन अभी तक आपके सामने इंस्टॉल नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा है। मान लीजिए इसके बारे में मुझे डिस्कस करना है, तो हम यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। हम यहाँ पे जिस पार्ट पे टच करेंगे उसका नाम यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल नाम लिखा जाएगा, जिस भी पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए है
किसी भी एंगल पे अगर हम टच कर रहे हैं तो उनका नाम यहाँ पे रिटर्न हो जा रहा है, देख लीजिए, है ना कमाल की चीज है। आप यहाँ पे किसी भी पार्ट पे टच करेंगे तो आप यहाँ करके वहाँ पे उनका एंगल का नाम लिखा जाएगा। आपको इसमें से किसी भी प्रकार का टॉपिक चाहिए, बच्चों को पढ़ाने, फिजिक्स में चाहिए, इंजीनियरिंग में चाहिए, मैथमेटिक्स में चाहिए, सेल बायोलॉजी में चाहिए, ह्यूमन एनाटॉमी में चाहिए, तो आप यहाँ से पूरा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी पार्ट पे अगर आपको पढ़ाना होगा तो। ठीक है, हम यहाँ से कर देते हैं इनको बैक। जैसे इनको हम बैक कर देंगे फिर चलते हैं अगले वाले सेक्शंस में। लैब, अब बच्चों को आप यहाँ से लैब भी करवा सकते हैं। लेजर होता है थोड़ा हाईलाइट करने के लिए। स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट क्या होता है, जैसे मैंने मान लीजिए आपके सामने अभी एक डिस्कस किया था, इनको मैंने डिस्कस करा था। ठीक है, स्पॉटलाइट को जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, हम इनको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा बढ़ा देते हैं एकदम बिल्कुल। अब यहाँ पे हम क्या, हम जो चीज बोर्ड पे दिखाना चाहेंगे आपको वही चीज दिखेगा, इनके अलावा कुछ भी आपको बोर्ड पे नहीं दिखेगा। कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, हम जो चीज दिखाने की कोशिश करेंगे वही दिखेगा, उनके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। इनको कर देते हैं कट। समझ में आ गया शायद आपको ट्रांसपेरेंसी, मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतर से आप लोग समझ गए होंगे। लैब सिमुलेशंस, अब ये लैब सिमुलेशंस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप मैथ के टीचर हैं, बायोलॉजी के टीचर है, केमिस्ट्री के टीचर है, अर्थ साइंस के, फिजिक्स या अभियान किसी भी मतलब सब्जेक्ट के टीचर है, अपन को चाहिए बच्चे को कुछ पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट टॉपिक चाहिए, हम यहाँ से बच्चे को डायरेक्ट हम 3D में लैब भी करवा सकते हैं और बच्चे को इजी तरीके से पढ़ा भी सकते हैं। अपन को चाहिए बिल्ड एंड एटम के बारे में मुझे कोई डिस्कस करना होगा, हम यहाँ पे फैट ओपन करेंगे। फैट जैसे ही हमारा ओपन हो जाएगा, यहाँ पे बहुत इजी तरीके से आपको बता दिया जाएगा कि एटम कहाँ पे जाएगा, न्यूट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे। हम खुद ही देखिए, आपके सामने मैंने प्रोटॉन को इधर रखा, आपके सामने में मैंने न्यूट्रॉन को इधर रखा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑटोमेटिक अपनी जगह चले जाएंगे विदाउट फोर्स, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये केमिस्ट्री की टीचर है तो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आप न्यूट्रॉन मैंने इधर रखा और मैंने केमिस्ट्री ये इलेक्ट्रॉन को मैं इस पर लोकेशन पे लग रहा हूँ, ऑटोमेटिक अपनी जगह आ जाएंगे। देखिए फिर भी मैंने न्यूट्रॉन को इधर रखा और इधर को मैंने इलेक्ट्रॉन को डालता हूँ अभी जस्ट, ये ऑटोमेटिक अपनी जगह चले जाएंगे। है ना कमाल की चीज है, बहुत यूनिक चीज है। आप बच्चों को यहाँ से लैब वगैरह सब भी करवा सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे टीचर्स के मन में आते हैं, सर ये बोर्ड आपको पीपीटी बना करके दे सकता है। 100% आपको ये पीपीटी बना करके दे सकता है, पीडीएफ बना करके दे सकता है। वो भी करके दिखाएंगे आप, 100% करके दिखाएंगे सर, बिल्कुल क्यों नहीं दिखाएंगे, आपके लिए तो हम कर रहे हैं। और रात के 12 बजे 1 बजे अगर हम वीडियो बना रहे थे, किस लिए बना रहे हैं, बस आपके लिए बना रहे हैं। आई इफेक्ट आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, योगा एक्टिविटीज, ब्राइट क्लास, कर्टन, स्टॉप वॉच, बहुत ऐसे फीचर्स दिए गए, मतलब डिस्कस करते 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 बनाएंगे वीडियो तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा चले जाएगा। अब चलते हैं कि आप इस पे पीडीएफ पीपीटी कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए अभी मुझे ना अभी कोई टॉपिक चाहिए अपने को एटम के बारे में, अभी हम जस्ट बोर्ड पे लिख दे रहे हैं एटम, ATOM, मैंने यहाँ पे क्या लिखा एटम। हम इनको सर्कल करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, क्रिएट लेसन प्लान करते हैं। ये क्या काम करेगा, जैसे भी इसमें मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के साथ साथ ये मुझे पूरा एक डेटा बना करके देगा। किस टाइप का डेटा, अगर मान लीजिए एटम के बारे में आपको थ्योरी चाहिए तो आपको ये थ्योरी निकाल करके देगा। उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आपको क्वेश्चन आंसर निकाल करके देगा। इमेज चाहिए तो आपको इमेज जैसे डेटा बना करके देगा। पीपीटी चाहिए तो आपको ये पीपीटी बना करके देगा। है ना बहुत कमाल की चीज, बहुत कमाल की चीज। अभी जैसे मान लीजिए ये हमको कुछ डेटा कलेक्ट करके दे रहा है, ये बना करके दे रहा है। जितना आपका नेट का कनेक्टिविटी होगा उतना बेहतर, उतना जल्दी आपको ये बेहतर कंटेंट मतलब कंटेंट को ये बोर्ड पे लेकर के ऐसे आएगा। और ये देखिए क्या-क्या देगा हमको, क्यूज बना करके देगा, इमेज जनरेशन बना करके देगा और इमेज भी बना देगा, वीडियोस भी बना करके देगा। और बहुत सारे टीचर्स के मन में आते हैं सर पीपीटी कैसे बनेगा? पीपीटी देखिए कैसे बनेगा भाई। डाउनलोड पीपीटी आपको दिख रहा है? आप इस पे भी जैसे क्लिक कर देंगे तो ये पूरा फॉर्मेट आपका पीपीटी में बन करके पूरा रेडी करके दे देगा। बट हम इसको कर देते हैं इंसर्ट अल पेज, ताकि ये दिखता कैसे डेटा है। इस बोर्ड में मैंने पीपीटी डाउनलोड करा है टेम कंटेंट के माध्यम से, और उस पीपीटी को भी हम बोर्ड पे अभी ओपन करके दिखाएँगे। तब तक इस बोर्ड पे पूरा क्या हो रहा है, वो डेटा इम्पोर्ट हो रहा है। किस टाइप के डेटा, जो अभी मैंने एटम के बारे में मैंने सिर्फ सर्च मारा था ओनली फॉर 1 वर्ड। कितना मारा था? मैंने 1 वर्ड 4 लेटर के मैंने एक वर्ड लिखा था एटम, और सिर्फ एटम मैंने सर्च मारा था। उनसे रिलेटेड ये हमको क्या-क्या डेटा निकाल करके देगा। और मुझे उम्मीद है, हम अपने 100% मैं आपको बता सकता हूँ, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएँगे। अगर आप अभी तक इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो भाई साहब एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमारे अंदर एक ऐसा डेडिकेशन ले आता है वीडियो बनाने के लिए, चाहे 12 बजे दिन हो, चाहे 12 बजे रात हो, हमारे लिए इक्वल ही लगता है। वो पूरा डेटा हमारे पास आ रहा है। अगर आप किसी भी सेगमेंट की टीचर हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल सेटअप करवाना चाहते हैं, पॉडकास्ट सेटअप करवाना चाहते हैं, आपको कोचिंग के लिए एप्लीकेशन चाहिए, वेबसाइट चाहिए, तो एडोमार्क कंपनी वो सब आपको सारा काम करके देगी। पूरा एकदम नेट एंड क्लीन। भारत के आप किसी भी कोने से हैं, देखिए वो पूरा डेटा हमारे पास आ गया। हम करते हैं वीडियो को शुरू। जैसे मैंने अभी आपके सामने में लिखा था ओनली फॉर एटम, इस वाले पेज पे मैंने एटम लिखा था। देख लीजिए भाई साहब, सॉरी एप्पल लिखा गया। वो इधर है, इधर है, इधर है, किधर गए भाई? एटम, एटम, हाँ, जैसे अपन ने इधर एटम लिखा था, मैंने एटम लिखा था ओनली फॉर। ये एटम के बाद मुझे कितना पेज निकाल करके दिए? पहला पेज ये निकाल करके दिया,
दूसरा पेज निकाल करके दिया, तीसरा पेज निकाल कर दिया, चौथा, पाँचवां, छठवां, टोटल ये हमको 6 पेज डेटा कलेक्ट करके दिया है। पहला पेज कहाँ गया? एटम, एटम पे मैंने सर्च कर दिया। इसके बाद देखिए कौन सा पेज, इस पे हम पे आ गया एक्सप्लेनेशन, ये एटम के बारे में कुछ चीज़ें हमको जेनरेटिव लिख करके दे दिया है। और भी सेक्शंस को हम क्लिक कर देंगे तो उनसे रिलेटेड ये मुझे इमेज निकाल करके दिए हैं। अगर मुझे इस इमेज पे अगर डिस्कस करना होगा तो हम यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। मुझे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर दिए, ऑब्जेक्टिव बना करके दिए हैं, व्हाट इज एन एटम के बारे में बताया, उनसे रिलेटेड ये वीडियो भी मुझे निकाल करके दिए हैं। अगर हम वीडियो को प्ले करना चाहते हैं तो हम यहाँ से वीडियो को प्ले कर सकते हैं, नहीं तो हम अदर वाले पेज पे चलते हैं डायरेक्ट। मतलब हर एक पेज पे ये इमेज भी जनरेट करके दिया है आपको, हर एक पेज पे ये क्वेश्चन आंसर भी जनरेट करके दिया है। देख लीजिए हर एक पेज पे, टोटल पेजेस पे। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे ना ये जो क्वेश्चंस हैं मुझे इसका हिंदी में निकलवाना है, यहाँ पे चलते हैं ट्रांसलेट, यहाँ पे करते हैं सर हिंदी। क्या करते हैं हम यहाँ पे? हिंदी करते हैं, HIN, मैंने हिंदी को सिलेक्ट करा, इधर मैंने इसको क्लिक करा और ट्रांसलेट कर देते हैं। ये देखिए ये जो क्वेश्चन आंसर थे ये मुझे हिंदी में इंसर्ट सेम क्वेश्चन के साथ, आप देख पा रहे होंगे ये सेम, देखिए आपको दिख रहा है, इनको इधर कर देते हैं छोटे वाले साइज पे लेकर के, देख रहे हैं सेम, मतलब इंग्लिश को हिंदी कर दिया ये, बहुत यूनिक चीज है ना। और आप कह रहे थे पीपीटी कैसे आता है? पीपीटी बहुत ईजी है लाना। अब पीपीटी की बात चल रही थी ना, अपन को इस पे क्लिक करना है, पीपीटी पे अपन को चलना है, डॉक्यूमेंट वाले सेगमेंट पे क्लिक करेंगे और जैसे अपन को पीपीटी एक्स, एडोमार्क पीपीटी एक्स, और ये तो एडोमार्क का मैंने पीपीटी बनाया था, अपने को चाहिए एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पीपीटी एक्स, इस पे हम क्लिक करते हैं। देखिए ये क्या काम करे, पीपीटी मुझे प्रॉपर एक बना करके ये दिया है, बहुत यूनिक चीज है, बहुत यूनिक, कुछ कह नहीं सकते इनके बारे में, इतनी चीज है। ये देखिए हमको ये पूरा पीपीटी हमको ये बोर्ड पे भी इंपोर्ट करके देगा, थोड़ा-सा टाइम लगेगा और मुझे उम्मीद है अगर ये वीडियो लंबा हुआ है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी है। हम इनके अगर इनके साइज़ को अगर बड़ा करना चाहे अगर पीपीटी के साइज़ को, और मुझे यहाँ पे टीच वाले ऑप्शंस को क्लिक कर देते हैं। इसके साइज़ को अगर मुझे बड़ा करना है पूरे पीपीटी को, हम यहाँ पे कर देंगे पीपीटी साइज़ बड़ा। आप इनको बोर्ड के अनुसार अपने अनुसार इसको फिट कर सकते हैं। आपको अगले वाले पेज पे चलना है, अगले वाले पेज पे चल लेंगे। जिस भी आपको पेज पे चलना है, आप यहाँ से क्लिक करते चलेंगे, पेज का साइज़ बढ़ता जाएगा। अपने को यहाँ से पेज पे चलते चलिए। इतने सारे मुझे ये पेज बना करके दिए पीपीटी को, है ना कमाल की चीज़। मतलब जितना अच्छा आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी होगा, वो उतना अच्छा ये आपको काम करके देगा क्योंकि ये ऑनलाइन से चलते हैं बोर्ड, आपको पता हो। और मुझे इस पे डिस्कस करना है, हम यहाँ पे पेन वाले ऑप्शंस को क्लिक कर देते हैं। व्हाइट कलर का अगर मुझे पेन लेना, हम यहाँ पे पेन ले लिया, इस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। है ना कमाल की चीज़? बहुत पसंद आया ना बोर्ड? और मुझे उम्मीद है, बहुत पसंद आए होंगे, क्योंकि आपका भाई रात के साढ़े 12 बज रहे हैं, इस टाइम वीडियो बना रहा है, तो समझ रहिए कि मतलब कितने सारे कस्टमर के डिमांड आए होंगे। तो जनरली बहुत ऐसे कस्टमर के डिमांड आते हैं कि सर मुझे 380 बोर्ड चाहिए। अक्सर ये बोर्ड जो होता है ना, मतलब स्कूल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं। अगर आप किसी भी फैकल्टी है, किसी भी सेगमेंट से अगर आप टीचर्स हैं, आपको लगता है कि मुझे बोर्ड के बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको हमारे कॉलिंग टीम के साइड से आपको कॉल भी जाएगा कंपनी साइड से। आप उनसे प्रॉपर एक अच्छा-सा एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, मुझे सेटअप करवाना, मुझे किस कंपनी का डिजिटल बोर्ड चाहिए, तो प्रॉपर आपको हमारी टीम गाइड करके देगा। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। एक लाइक तो आप कर ही दिए होंगे, अगर नहीं किया तो अब भी तो कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।